आज की वीडियो डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन के टॉपिक पर है। हमारे इंटरनेशनल स्टडीज़ को कंसीडर करने वाले स्टूडेंट्स जो हमारे साथ रब्ता करते हैं या जो अभी ये प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने इंटरनेशनल स्टडीज़ करनी है, उनको जो सबसे ज़्यादा मेन इशू होता है वो ये होता है कि डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का आइडिया नहीं है, कहाँ से होती है, कब करवानी चाहिए और क्यों करवानी चाहिए। बहुत से कंसल्टेंट्स आपको ये बताएंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कतई नहीं है। अगर आपने किसी भी शेंजन कंट्री में अप्लाई करना है तो एक बात जहन में रखिए, अगर यूनिवर्सिटी आपको विदाउट अटेस्टेशन एडमिशन दे देती है या कोई एक दो ऐसी एम्बेसीज हैं जो विदाउट अटेस्टेशन आपको वीज़ा भी दे देती हैं, तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि आपको वहां जाने के बाद भी अटेस्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखें, किसी भी कंट्री से पढ़ के अगर आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे किसी दूसरे कंट्री में जाना है तो आपकी डिग्री जो है वो प्रॉपर वेरीफाइड होनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जो स्टैंप्स होती हैं, जो स्टिकर्स होते हैं, वो इस चीज को वाज़ेह कर देते हैं कि जो आपकी डिग्री है वो जाली नहीं है, यानी आपकी ट्रू डिग्री है, ट्रू ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, उनके तमाम सिस्टम्स जो हैं वो इस चीज को क्लैरिफाई कर देते हैं कि आप वाकई जो क्लेम कर रहे हैं कि आपने ये तालीम हासिल की हुई है, आपने वाकई वो तालीम हासिल की हुई है। अब आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किस किस तरह और कहां से टेस्ट करवाने हैं, इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो ये वाली बना रही हूँ। वीडियो आपने पूरी देखनी है A to Z में तमाम इसके अंदर जो है विद प्राइस लिस्ट आपके साथ सारी डिस्कशन करूंगी कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और कहां से अटेस्टेड चाहिए। सबसे पहले आपकी बेसिक एजुकेशन की बात कर लेते हैं। मैट्रिक लेवल एजुकेशन, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो होगा वो आपने अटेस्ट करवाना है बोर्ड से, रेलेवेंट बोर्ड से। अगर आपके सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के ऊपर सब्जेक्ट्स के मार्क्स मेंशन नहीं है तो आपने फिर उसके ट्रांसक्रिप्ट्स को भी बोर्ड से वेरीफाई कराना है। उसके साथ आपका हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि इंटरमीडिएट लेवल का सर्टिफिकेट आता है, उसको भी आपने बोर्ड से अटेस्ट करवाना है। इधर भी आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के ऊपर सब्जेक्ट्स के मार्क्स मेंशन नहीं है तो आपने ट्रांसक्रिप्ट को भी साथ में अटेस्ट करवाना है। ये चारों डॉक्यूमेंट्स आपने लेकर पहुंच जाना है जी रेलेवेंट बोर्ड में। वहां जाके आपने उन्हें बताना है कि मैं ये डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूं और मुझे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन के लिए मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दीजिए। बोर्ड वाले आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर देंगे और पहले वो एक सील पैक में बंद किया करते थे, अब ऐसा प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस अपडेट हो गया है। अब वो आपको एक टोकन दे देंगे और साथ में एक स्लिप बना के दे देंगे जो आपने IBCC में लेकर जानी है। IBCC में फिर आपने अपने यही डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंच जाना है और वो आपने अटेस्ट वहां से भी कराने हैं। तो जब आपने बोर्ड में ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पहुंचना है तो डेफिनेटली उसकी एक फीस होगी, वो आपको चालान देंगे और आपने 4500 पर डॉक्यूमेंट वहां पर फी जमा करानी। ठीक है, 4500 पाकिस्तानी रुपीस आपके हर डॉक्यूमेंट की फी होगी। जब आपके डॉक्यूमेंट्स वो वेरीफाई कर देंगे फिर आपने वो टोकन और रसीद लेके IBCC के पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करवा के वहां से आपने अपॉइंटमेंट लेके फिर IBCC के ऑफिस में जाना है, ये डॉक्यूमेंट्स लेकर और टोकन लेकर। फिर IBCC से आपको अटेस्टेशन करके दी जाएगी। अब IBCC की अगर बात करें तो IBCC के वेबसाइट के ऊपर जो है वो साथ साथ लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये देखते जाइएगा। IBCC के पोर्टल के ऊपर आपने जाके वेबसाइट पे अपना पोर्टल क्रिएट करना है और बच्चे की ईमेल आईडी और आईडी कार्ड की बेस पर ये पोर्टल बनेगा। वो आपने पोर्टल बना के वहां पर फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आप अपने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे जो आपने IBCC से अटेस्ट करवाने हैं। आपकी पर डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की फी 1200 पाकिस्तानी रुपीस है और जैसे ही आपका चालान जनरेट हो जाता है आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। आप ऑनलाइन भी उनकी फी पे कर सकते हैं और आप ऑन स्पॉट जब आप IBCC की अपॉइंटमेंट लेने के बाद वहां पहुंचेंगे तब जाके भी आप फीस जो है वो जमा करवा सकते हैं। अब आपका चालान जनरेट हो चुका है, PSID जनरेट हो चुकी है। अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपको ईमेल आएगी कि आपके पास फला फला अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। उस ईमेल को ओपन करके आपने वहां से अपनी जो है आपको इजी लगता है कि आपने इस दिन पे पहुंच जाना है IBCC के ऑफिस में, तो आपने वहां से अपनी जो है वो अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। अपॉइंटमेंट बुक करके आपने अपॉइंटमेंट वाले दिन IBCC के ऑफिस पहुंच जाना है। वहां पे आपने उनको जो चालान पे किया हुआ है उसकी रसीद देनी है, साथ में आपने उन्हें डॉक्यूमेंट्स देने हैं। वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर जमा कर लेंगे और आपको टाइम दे देंगे 1.5-2 घंटे का या 3 घंटे का कि इतनी देर के बाद आके अपने डॉक्यूमेंट्स वापस कलेक्ट कर लीजिए। IBCC से आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, अगर आपका बैचलर्स है और आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर उसका आपका नेक्स्ट स्टेप है जी आपने HEC से अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं। और अगर आपने बैचलर्स में अप्लाई करना है, आप इंटर के स्टूडेंट हो, तो फिर IBCC की अटेस्टेशन के फौरन बाद आपने MOFA से अटेस्ट करवाना है डॉक्यूमेंट्स को, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशन का प्रोसेस मैं आगे बताती हूँ। पहले मैं बेसिक HEC को कवर कर लेती हूँ। अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं तो HEC के पोर्टल पे आपने कैसे खुद को जो है वो रजिस्टर करना है और किस तरह आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने। HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन की अगर हम बात करें तो हायर एजुकेशन कमीशन में जब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचना है, अगरचे उन्होंने आपकी बैचलर्स की डिग्री, मास्टर्स की डिग्री और इनके ट्रांसक्रिप्ट को वेरीफाई करना होता है, लेकिन यहाँ पर आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स यानी आपकी जो पिछली जितनी भी तालीमात हैं, यानी मैट्रिक हो गया, FSC हो गई, वो भी आपने साथ अपलोड करने होते हैं। HEC की वेबसाइट पे जाके आपने HEC का पोर्टल बनाना है और HEC का पोर्टल भी बच्चे की ईमेल आईडी पे और उसके आईडी कार्ड पे बनेगा। जैसे ही पोर्टल बन जाता है तो आपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन वाले पोर्शन में क्लिक करना है। लेफ्ट साइड पे ऑप्शन आएगी डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन
अटेस्टेशन की या डिग्री अटेस्टेशन की। डिग्री अटेस्टेशन को जब आप ओपन करते हो तो वहां पर 4 से 5 टैब खुल जाते हैं। सबसे पहला टैब आपने क्लिक करना है, यानी बेसिक इन्फो वाला। बेसिक इन्फो में आपने अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन विद करेक्ट स्पेलिंग्स आपने ऐड करनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर वो आपका नाम, आपके वालिद का, आपकी वालदा का, आपका एड्रेस, आपका ईमेल आईडी, आपका आईडी कार्ड नंबर, आपकी डिग्री कौन सी है, ये सारी चीजें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर वो पूछ लेंगे। इसको फिल करने के बाद आप ओके करते हैं और नेक्स्ट टैब आपने ओपन करना है। नेक्स्ट टैब है जी डिटेल ऑफ द डिग्री, यानी आपने कौन सी डिग्री जो है वो अटेस्ट करवानी है और कहां से की हुई है, इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, कौन से ईयर में की थी, ये तमाम इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट टैब को ओपन करना है, अटेस्टेशन डिटेल वाले को। ठीक है, अटेस्टेशन डिटेल जब आप ओपन करेंगे फिर आपसे जो है वो पूछा जाएगा, यानी आपने वहां पर जो डिटेल फिल करनी है उसमें ये पूछा जाएगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से अटेस्ट करवाने हैं। क्या आपने बैचलर्स की डिग्री टेस्ट करवानी है, या आपने मास्टर्स की डिग्री टेस्ट करवानी है, या आपने बैचलर्स के ट्रांसक्रिप्ट्स भी टेस्ट करवाने हैं, या आपने जो है वो मास्टर के ट्रांसक्रिप्ट्स भी टेस्ट करवाने हैं, क्या आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं, या आपने उनकी ट्रू कॉपीज भी अटेस्ट करवानी है, क्या आपने कोई इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना है। ये तमाम यहाँ पर ऑप्शंस आपसे पूछी जाएंगी, तो जो जो आपको अपने लिए बेस्ट फिट लगे उसको ओके करते जाएं। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट टैब जो ओपन करना है वो है जी अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपने अपने मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं जो आईबीसीसी से टेस्ट करवाए हुए हैं, आपने इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं जो आईबीसीसी से टेस्ट करवाए हुए हैं, और फिर आपने अपनी जो बैचलर की या मास्टर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनको भी अपलोड करना है। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं कि एचईसी का आपने कौन सा सेंटर आपने चूज करना है, क्या वो इस्लामाबाद वाला है या पेशावर वाला है, आपने वो चूज करना है जो आपके बिल्कुल करीब होगा। इसकी ऑप्शंस कोयटा भी है, लाहौर भी है, पेशावर भी है, इस्लामाबाद भी है, कराची भी है। एक और बात याद रखनी है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो हाई क्वालिटी स्कैन होने चाहिए, क्योंकि जब आपके टेस्ट हो जाएंगे तो वही फिर उन्होंने आपके लाइव चला देने हैं। आपने उनको कैम स्कैनर से स्कैन करके नहीं भेजना है, आपने अच्छी मशीन से फोटोकॉपियर के पास जाना है, वहां से उनसे कहना है कि हाई क्वालिटी एचडी स्कैन जो है वो हमें करके दें डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ की फॉर्म में, वो आपने अपलोड करने हैं जी। उसके बाद पांचवी ऑप्शन आपके पास आती है जी वेरीफाइड डाटा या डॉक्यूमेंट्स। आपने उसको क्लिक करना है, उसके अंदर आपने पिछली जो सारी एप्लीकेशन अपनी फिल कर रखी है वो सारी आपने ए टू जी रिव्यू करनी है। ये बहुत जरूरी है, कहीं कोई स्पेलिंग की मिस्टेक, कहीं कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया है या कोई ऐसी चीज जो आपने सही फिल नहीं की उसको आपने दोबारा से रिकंसिडर करना है, रिव्यू अच्छे तरीके से करना है और फिर एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर लेते हैं तो तकरीबन 1 हफ्ते का टाइम जो है वो स्क्रूटनी के लिए लेंगे। एचईसी ने आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करनी होती है। स्क्रूटनी करने के बाद फिर आपको ईमेल आती है अपॉइंटमेंट वाली कि अब अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं और आप इनमें से स्क्रूटनी आपकी ओके हो गई है और इनमें से दी गई डेट्स में से आप जो है ना वो कोई ना कोई डेट अपनी चूज कर लें। आपने अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है और जैसे ही आपने अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है आपकी पीएस आईडी भी ऑलरेडी जनरेट हो चुकी होगी। जैसे ही आपकी स्क्रूटनी ओके हो जाएगी, पीएस आईडी जब आपकी जनरेट होती है तो आपको चालान मिलता है 1000 पाकिस्तानी रुपीज जो है, यानी 1000 रुपया वो आपका पर डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, तो आपने पर डॉक्यूमेंट 1000 रुपीज जो है वो फी देनी है एचईसी की। अब सेम यहाँ पर भी है कि आप ऑनलाइन भी उनकी फी पे कर सकते हो या आप ऑन स्पॉट भी पे कर सकते हो। डिपेंड करता है कि जब आपने फिजिकल अपॉइंटमेंट वाले दिन वहां पहुंचना है डॉक्यूमेंट्स लेकर, तो आपने जो है वो साथ में फी पेड का चालान यानी रसीद लेकर जानी कि आपने फी पे कर दी है। वो आप वहां जाकर भी पे कर सकते हैं, ऑनलाइन भी पे की हुई हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाएंगे, आपको घंटे 2 घंटे का टाइम दे दिया जाएगा कि आप कहीं से घूम फिर आइए और 1-2 घंटे बाद आपके अपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लें। जी हाँ, अब एचईसी से आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो चुके हैं। अब एंड वाला जो प्रोसेस है वो है जी मोफा का। मोफा की जो सिंपल अटेस्टेशन है वो तो बहुत ईजी है कि आपने मोफा के किसी भी सेंटर में चले जाना है, चाहे वो किसी लाहौर में है या इस्लामाबाद में है या कहीं भी है, वहां पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंच जाना है और आप वॉक इन डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करा सकते हो। तकरीबन 50 रुपए पाकिस्तानी जो है वो पर डॉक्यूमेंट फी है, 400-500 रुपए में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्ट हो जाते हैं सिंपल अटेस्टेशन की अगर हम बात करें तो। अब रह जाता है जी अपोस्टाइल। अपोस्टाइल बेसिकली फाइनल स्टैंप होती है, यानी स्टिकर होता है जो डिफरेंट कंट्रीज जो है वो डिमांड करते हैं। वो तमाम कंट्रीज जो लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स मांगते थे अपनी एम्बेसीज से, अब वो चीज खत्म हो गई है। अब वो आपके ही कंट्री में मौजूद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। आपका ये फाइनल स्टिकर है, ये उसके साथ लगा हुआ होना चाहिए। इसका भी प्रोसेस मैं आपको गाइड कर देती हूँ। आपने मोफा की वेबसाइट पे जाकर वहां पर आपने अपना जो है वो पोर्टल जनरेट करना है। आईडी कार्ड की बेस पर और ईमेल की बेस पर पोर्टल बन जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट के नेम पे पोर्टल बनेगा। पोर्टल जब जनरेट हो जाता है तो वहां पर ऐड न्यू की ऑप्शन आएगी। ऐड न्यू में आपने जाना है, अपलोड या फिर ऐड डॉक्यूमेंट्स में आपने जाना है। उसके बाद जो आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मोफा से अपोस्टाइल करवाने हैं, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने पीडीएफ की फॉर्म में अटैच करने हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी और एचईसी से अटेस्टेड होने चाहिए। अगर आईबीसीसी और एचईसी से अटेस्टेड नहीं है तो मोफा ने वो आपके डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनी में फेल कर देने हैं, वो आप अपोस्टाइल नहीं करवा सकते हो। ठीक है, तो आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपोस्टाइल कराने हैं वो यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। अपलोड करने के बाद आपने सेंटर चूज करना है। ठीक है, सेंटर आपने, मेरी सजेशन आजकल जो हम कर रहे हैं वो इस्लामाबाद के गुजरात है, वहां पर जल्दी स्क्रूटनी हो जाती है। कुछ सेंटर्स हैं जो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, उनको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है स्क्रूटनी के लिए, तो काम थोड़ा डिले हो जाता है। तो आप इस्लामाबाद और गुजरात को प्रेफर कीजिए। और आप अपने डॉक्यूमेंट्स 1 से ज्यादा सेंटर में भी जमा करवा सकते हैं। बेहतर ये होगा कि आपने 3 से 4 सेंटर चूज कर लेने। उसका भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। आपने अभी एक सेंटर चूज किया है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हैं आपके। आगे चूज कंट्री की ऑप्शन आएगी, जिस
जिस कंट्री के लिए आप डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल कराना चाहते हो, ये इतना मैटर नहीं करता है। आपके अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कंट्री चाहे आप बाद में चेंज भी करवा लें, ठीक है। आपने अपना स्पेसिफिक कंट्री लैटविया के लिए करा रहे हो, फिनलैंड के लिए करा रहे हो, या कोई भी और कंट्री है जिसके लिए भी करवा रहे हैं, आपने वो कंट्री चूज कर लेना है लिस्ट में से और आपने फाइल सबमिट करवा देनी है। उसके बाद आपने नए सिरे से फिर से ऐड न्यू में जाना है और एक नई एप्लीकेशन नए सेंटर को चूज करके यहाँ पर फिर से सबमिट करवा देनी है। 3 से 4 सेंटर्स को टारगेट कर लें, इस्लामाबाद, कराची, गुजरात, पेशावर, कोयटा, लाहौर, ये वाले सेंटर्स अवेलेबल हैं। इनमें से आप 3 से 4 सेंटर्स को चूज करें, 3 से 4 एप्लीकेशंस एक ही पोर्टल के थ्रू जमा करा दें, जहां से आपकी जितनी जल्दी स्क्रूटनी होकर आ जाए आप उसी सेंटर में अपोस्टाइल के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंच जाएं। अब आपके डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनी होते हैं, स्क्रूटनी होने के बाद आपको तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर या 2 से 3 दिन के अंदर ईमेल आ जाती है अपॉइंटमेंट की। अब आपने अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर लेनी है, साथ ही आपकी PSID भी जनरेट हो जाती है कि आपने फी पे करनी है। आपको पर डॉक्यूमेंट 3000 रुपीज देने हैं अपोस्टाइल के लिए, ठीक है। अब आपके जितने डॉक्यूमेंट्स है आप उन्हें कैलकुलेट कीजिए। आप जो है वो आपके पास चालान आ चुका है, आप फीस ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, आप ऑन स्पॉट भी पे कर सकते हैं कि आप वहां पहुंचे हुए हैं, अभी आपने डॉक्यूमेंट अपने जमा कराने हैं और उससे पहले आप फीस पे करें और उसकी भी रसीद जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कराएं और आपने मोफा में अपोस्टाइल के लिए डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं। मोफा वाले भी आपसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, अर्जेंट भी करके दे सकते हैं, 2-3 घंटे का टाइम भी ले सकते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स हमें दीजिए और आप कहीं से घूम फिर आइए और फिर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे, आपने आके यहाँ से कलेक्ट कर लेने हैं। जी, ये है आपका पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन का प्रोसेस। एक पॉइंट जो मैं मिस कर गई थी कि HEC में आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं फी की। आप HEC में अर्जेंट भी डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा सकते हैं या फिर आप थ्रू कोरियर भी करवा सकते हैं। ये जब आपका PSID जनरेट होता है ना, ये दोनों ऑप्शंस आपके पास तब आती हैं कि क्या आपने वॉक इन या फिर अर्जेंट करवाने हैं, या दूसरी ऑप्शन ये होती है कि क्या आपने डॉक्यूमेंट्स कोरियर के थ्रू करवाने हैं। अगर कोरियर के थ्रू करवाने हैं तो आपको पर डॉक्यूमेंट सिर्फ 1000 रुपया फी देना होगी। अगर आपने अर्जेंट सर्विसेज लेनी है तो पर डॉक्यूमेंट 1000 फी तो आपने देनी ही है। अर्जेंट या वॉक इन की जो 3000 पाकिस्तानी रुपीज है ये भी आपने फिर साथ जमा कराने हैं। तो उसमें ये होता है कि फिर आप पहुंचते हो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, अर्जेंट आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, आप 3000 रुपए उसके भी पे करते हो और हर डॉक्यूमेंट का 1000 भी पे करते हो और आप एक ही दिन में अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्ट करवा के HEC से वापस आ जाते हो। तो ये वीडियो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। अगर आपको मजीद इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।